नमस्कार दोस्तों, मैं आरिफ हुसैन आपका मेडिकल नॉलेज में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं टाइफाइड फीवर के बारे में। टाइफाइड फीवर जिसको आम बोलचाल भाषा में मोती जरा भी कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे टाइफाइड फीवर के कारण कि किस कारण से टाइफाइड फीवर होता है। तो टाइफाइड जो फीवर होता है ये साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, जो हमारे भोजन में उपस्थित रोगाणु के कारण, जो साल्मोनेला टाइफी होता है उसकी वजह से उपस्थिति के कारण ये होता है। ज़्यादातर जो साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया होता है वो गंदगी में पाया जाता है। जैसे हमारे आसपास पानी का जमाव है या कोई गंदगी फैली हुई है तो मक्खी कई बार क्या है कि उस जगह पर जाकर बैठ जाती हैं, और जब मक्खी अपने साथ उस टाइफाइड जो फीवर का जो एक बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला उसको अपने साथ लेकर आ जाती है। और जब ये मक्खियाँ हमारे दिनचर्या की वस्तुओं जैसे पानी, खाने पीने का सामान आदि पे जब बैठती हैं तो ये उस बैक्टीरिया को हमारे खाने पीने की दिनचर्या की जो सामान होते हैं उसमें छोड़ जाती हैं। जब हम उनका यूज करते हैं, जब हम उसको खाते पीते हैं, पानी या भोजन है, तो वो बैक्टीरिया होता है जो उस भोजन के साथ हमारे शरीर के अंदर चला जाता है, जिससे हमको इस टाइफाइड फीवर की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कई बार टाइफाइड फीवर के हमको लक्षण तो दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम जांच करवाते हैं तो उसमें टाइफाइड फीवर नहीं आता है। कुछ पेशेंटों में टाइफाइड फीवर के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जांच कराते हैं तो टाइफाइड फीवर डायग्नोसिस हो जाता है। तो हर पेशेंट की अलग अलग कंडीशन होती है, लेकिन मोती जरा जो बुखार होता है इसमें आदमी को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। अब हम जानेंगे इसके लक्षण कि जो टाइफाइड फीवर से जो परेशान मरीज है उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे बुखार, हाई फीवर, बहुत तेज बुखार आता है, जैसे 103 104 फ़ारेनहाइट बुखार हो सकता है। साथ में वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, भूख नहीं लगना, जी मिचलाना, चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना, ये इसके कुछ लक्षण होते हैं जो टाइफाइड फीवर में हमको दिखाई देते हैं। अब हम जानते हैं इसकी डायग्नोसिस, यानी कि कैसे पता लगे कि इस टाइफाइड बुखार को से हम ग्रसित हो गए हैं या हमको पेट में टाइफाइड फीवर ने हमको ले लिया है। तो इसमें कुछ टेस्ट किया जाते हैं, ब्लड टेस्ट, जिसकी वजह से हमको पता लग जाता है कि हमको टाइफाइड फीवर है या नहीं है। जैसे एक सीबीसी टेस्ट होता है, उसको हम कंप्लीट ब्लड सेल्स बोलते हैं, और साथ में यूरिन टेस्ट भी किया जाता है। और विडाल टेस्ट से हमको ये पता लगने में आसानी मिल जाती है कि टाइफाइड फीवर कितने हद तक है, कौन सी कितनी मात्रा में है, टाइफाइड फीवर कितना है कितना नहीं है, कितनी समस्या है कितनी नहीं है, ये सारी जांच करने से हमको पता लग जाता है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि जब टाइफाइड फीवर हमको अपने आगोश में ले लेता है या चपेट में ले लेता है तो डॉक्टर इसमें क्या ट्रीटमेंट देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंजेक्शन के बारे में कि क्या क्या इंजेक्शन इसमें यूज किए जाते हैं। तो शुरू के फर्स्ट जो 2 दिन होते हैं उसमें हम सेप्ट्राजोन 2 ग्राम इंजेक्शन सुबह शाम NS 100 ml में मिला के दे सकते हैं, और साथ में अमिकासिन 500 mg सुबह शाम इसके साथ हम देते हैं। और जब 2 दिन का ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है उसके बाद में हम सेप्ट्राजोन 1 ग्राम सुबह शाम NS 100 ml बोतल में डिजोल्व करके इसमें हम लगातार 5 दिन देते हैं, और साथ में अमिकासिन 500 mg इंजेक्शन को भी यूज करते रहते हैं। यदि हम एंटीबायोटिक मेडिसिन की बात करते हैं तो इसमें एजिथ्रोमाइसिन 500 mg या फिर सिपेक्जिम 400 mg सुबह शाम, और एजिथ्रोमाइसिन 500 mg दिन में एक बार दे सकते हैं। और ये मेडिसिन है जो मरीज की सिचुएशन के अनुसार देते हैं कि कितना दिन तक उसको खानी है और कितनी कंडीशन उसकी खराब है किस हिसाब से देना है। कुछ डॉक्टरों की सिप्रोफ्लोक्सिन भी चॉइस होती है, जो भी एक टाइफाइड फीवर में एक अच्छी मेडिसिन है, काफ़ी इसका उपयोग किया जाता है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी है। अब हम बात करते हैं, ये मेडिसिन तो आपको हमने बताई थी, अब बात करते हैं हम सिम्टोमेटिक जो लक्षण होते हैं जो टाइफाइड फीवर हमको दिखाई देते हैं उसमें कौन कौन सी इनसे अलग मेडिसिन चलती है। तो एक जो सबसे पहले जो मेडिसिन होती है वो होती है पैरासीटामोल 650। ये हम तब देते हैं जब हमको फीवर लगातार बना रहता है। इसकी जो डोज होती है, हम एल्डर में बता रहे हैं, बड़े में, कि इसकी जो डोज होती है एसओएस में दे सकते हैं कि यानी कि बुखार चढ़े तब देना है, नहीं है तो नहीं देना चाहिए। और एक अगर बुखार लगातार बना है और कंडीशन ज़्यादा खराब पेशेंट की है तो हम इसको सुबह शाम दिन में 3 बार या दिन में 4 टाइम भी दे सकते हैं। इसके अलावा जब टाइफाइड फीवर का जो पेशेंट होता है उसको कमजोरी का काफ़ी सामना करना पड़ता है, तो हम कमजोरी को दूर करने के लिए साथ में मल्टीविटामिन कैप्सूल या सिरप फॉर्म में
यूज कर सकते हैं और देना भी चाहिए, क्योंकि टाइफाइड जो फीवर होता है उसमें पेशेंट को काफ़ी वीकनेस का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो टाइफाइड जो पेशेंट है उसको वोमिटिंग की भी शिकायत रहती है, तो वोमिटिंग की शिकायत के लिए जो हम मेडिसिन देते हैं वो ऑन्डिस्ट्रोन होती है, इससे हमको वोमिटिंग से निजात मिल जाती है। और जब लगातार हम इस तरह लगातार दवाई का यूज करते हैं टाइफाइड फीवर में लॉन्ग टाइम तक, तो हमारा पेट खराब होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए हम प्रोबायोटिक जो मेडिसिन होती है इसको भी साथ में ऐड करके देते हैं, जिससे हमारा पेट खराब ना हो और पेट में कोई गड़बड़ी ना हो। और साथ में हम भूखा पेट जो कैप्सूल आते हैं पेंटाप्रोजोल, ओमेप्राजोल, इनको भी हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर ले और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियो की समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यदि दोस्तों आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों यदि आपका प्यार इसी तरह बना रहा तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अन्य टॉपिक पर हम लेके आने वाले हैं। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।